So everyone, this is Dilawar Janwar and welcome back to my training, the Mastery of Fundamentals. So आज मेरी ट्रेनिंग का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने मटेरियल्स के बारे में आपको बताया कि मटेरियल्स हमें किस प्रकार के लेने चाहिए, हमें किस टाइप के मटेरियल्स स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप ज़रूर जाकर उसको देखें और उसके बाद पहले आप इसे देख लें और उसके बाद उसे देखें। तो आज का जो लेसन है, आज के लेसन में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ ग्रिप्स के बारे में बताऊंगा। तो पार्ट 1 है, आज ये पहला पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको ग्रिप्स के बारे में बताऊंगा। पहले कि जब हम नॉर्मली ड्राइंग करते हैं तो उस वक्त हम एक ग्रिप में पकड़ते हैं पेंसिल को, और जब हम स्टडी कर रहे थे तो किस ग्रिप में पकड़ते हैं पेंसिल्स को अपने। और ये हमारे आर्टवर्क को इम्प्रूव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ ताकि जब आप आगे एक्सरसाइजेस करें और मैं जो एक्सरसाइजेस दूंगा उसमें आपको ये ग्रिप की ज़रूरत यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट मैं आपको इस ग्रिप के बारे में बताऊँगा और आपको ये पता होना चाहिए ग्रिप के बारे में, इन दोनों ग्रिप के बारे में। तो नॉर्मली जब हम ड्राइंग करते हैं, जब हम डिटेलिंग करते हैं तो हम अपने पेंसिल को नॉर्मली इस ग्रिप में पकड़ते हैं। और बेसिकली दो ग्रिप होते हैं, एक ट्राइपॉड ग्रिप और एक ओवरहैंड ग्रिप। जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय जो पेंसिल होती है वो लीड उसकी होती है, वो लंबी होती है, हम उसे शार्प करते हैं, उसकी लीड को लंबी रखते हैं। और जब हम डिटेलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कैसे भी पेंसिल को साफ करें कोई इशू नहीं होता, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए आप, इसमें हम इस तरीके से जब हम ट्राइपॉड ग्रिप में करते हैं, डिटेलिंग करते हैं तब। और जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम ओवरऑल किस सब्जेक्ट को उसके जो स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं, लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन को चेक करते हैं, मार्किंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये इस ग्रिप में पेंसिल को पकड़ना होता है इस तरीके से। और इस वक्त हमारा पूरा शोल्डर, ये पूरा शोल्डर केवल रिस्ट नहीं बल्कि पूरा शोल्डर भी मूव करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज और ये ग्रिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस ग्रिप को मास्टरी करने के लिए, इस ग्रिप को अच्छे तरीके से आपको करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो कि आपको करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। और उससे आपकी जो ओवर हैंड ग्रिप है वो इम्प्रूव होगी और ये आगे चल के आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। जब आप इस लाइफ या किसी लाइफ स्टडी को करेंगे तो वहाँ पे चेकिंग करनी होती है, मार्किंग करना होता है। जो हम लाइनें स्टार्टिंग की खींचते हैं, जब हम किसी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं तब हम किस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और किस तरीके से हम उसे चला रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताता हूँ कि हम ओवरहैंड ग्रिप में कैसे स्टडी करते हैं। तो पहले आपको बता दूँ मैं ट्राइपॉड ग्रिप के बारे में। ट्राइपॉड ग्रिप में हम नॉर्मली इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं और आपको तो आप नॉर्मली बचपन से आप इसी ग्रिप में का यूज़ करते आए हैं, सो दैट इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम ट्राइपॉड ग्रिप के बारे में जान चुके हैं और जो ओवरहैंड ग्रिप है उसका यूज कैसे करना है कुछ एग्जांपल के साथ आइए हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे जब हम ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को होल्ड करते हैं और जब स्टार्टिंग में हम मार्किंग्स कर रहे होते हैं, जो हम कुछ सब्जेक्ट को जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में फ्लो में लाइन्स खींचते हैं, मार्किंग्स करते हैं, कुछ चेकिंग वगैरह करने होता है, तो मेजरमेंट जो होता है वो करते रहते हैं। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में कुछ सिंपल जो बेसिक लाइन्स खींचते हैं तो हम ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ करके ये खींचते हैं। देखिए लाइन खींचते हैं, हम ओवरहैंड ग्रिप में ही पकड़ के खींचते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हमारा पूरा शोल्डर मूव करता है और
आपको मैं बताऊं, ये देखिए, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये आपकी आर्टवर्क में को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। और इसमें हम जब हम इसे स्टडी कर रहे होते हैं तब इसमें हम इस सर्कल देखिए बनाया मैंने, फ्लो में जब हम लाइन खींचते हैं तो जैसे सपोज दैट मुझे ये वाला इमेज बनाना है तो इसमें हमें देखिए जैसे, और सपोज दैट हमें जैसे ये वाला बनाना है तो हम इसमें स्ट्रेट लाइन से तोड़ते हैं पहले, सिंपल। यहाँ पे हमने कुछ चेकिंग किया और स्ट्रेट लाइन से तोड़ा, देखिए ये देखिए सिंपल लाइन में हमने तोड़ दिया। तो ये चीज हम जब ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल को, इस तरीके से पकड़ते हैं, और इसके लिए हमारी जो लीड है वो लंबी होनी बहुत जरूरी है। जब हम लंबी लीड से लेते हैं तो ये चीज पूरा इस पे आता है, टच करता है, तो दैट ये बहुत ही जरूरी हो जाता है लंबी लीड रखना इस वक्त। तो इस वक्त हम स्टडी कर रहे होते हैं और अगर हम इस लीड के साथ ऐसे करें तो ये चीज देखिए ये नहीं हो पाएगा, लाइन खींची नहीं जाएगी, रगड़ नहीं पाएगा। हम कितने भी रगड़ने की कोशिश करें यहाँ पर लाइन बन नहीं रही। ये चीज जो है, ये चीज इससे प्रॉब्लम करता है रगड़ने में। और उसी तरीके जब हम पेंसिल की लीड को लंबी करके कर्व करते हैं तो इजीली लाइन खींच जाती है। और इससे हम देखें, जब हम इसे देखें, हम ऐसे शेडिंग करना होगा हम ऐसे कर सकते हैं, और पतली लाइन खींचनी है तो वो भी हम खींच सकते हैं इससे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे पॉसिबल है। और जब हम इस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने पेंसिल को, जो हमारे सब्जेक्ट को वर्टिकली नहीं रखना होता है, हॉरिजॉन्टली रखना होता है। तो हॉरिजॉन्टली रख करके हम इसे स्टडी करते हैं जब भी हम स्टडी करते हैं, और बड़ी सीट लेते हैं, छोटी सीट नहीं बड़ी सीट। और आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ आज, आप लोगों का टास्क है, आप इसे 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 15 दिन कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट कीजिए, 15 दिन कीजिए। आप तो डेली हॉरिजॉन्टली अपने सब्जेक्ट को रख के पेपर को और पेंसिल को लंबे से शार्प करके आप प्रैक्टिस कीजिए। सर्कल्स बनाइए, कर्व्स बनाइए, कर्व्स वगैरह ये सब मैं आपको एक्सरसाइज भी अगले पार्ट में बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करने हैं। आप ऐसे रफली पेंसिल को चलाइए, आप हाथों को ऐसे स्टेबल रख के ड्राइंग कीजिए, ठीक, इस तरीके से एस कर्व, सी कर्व, काफी चीजें बन सकती हैं। आप ट्रायंगल बनाइए, ये सारे प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे आपके लिए इफेक्टिव होंगे। और इसे आप 15 दिन तक कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट कीजिए। और इस तरीके जब आप पकड़ेंगे और करेंगे ना तो आपका जो शोल्डर है वो पेन करेगा, स्टार्टिंग में आपका शोल्डर पेन करेगा और बहुत दिक्कत होगी आपको करने में, ऐसी चीजें करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो आप 15 दिन तक इसको कीजिए और आप खुद भी देख पाएंगे कि आपकी जो कंट्रोल है वो हैंड ग्रिप में पेंसिल पकड़ने का, वो आपका पेंसिल बन रहा है और ये पेन भी धीरे धीरे कम होगा करने के साथ। आपको मैंने डेमो दिखाया किस तरीके से हमें स्टडी करना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया शोल्डर के लिए, आपके शोल्डर के पेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इसे 10 मिनट कीजिए, 15 दिन तक कीजिए और आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि जो पहले दिन आपने किया और जो 15वें दिन किया उसमें आपका कितना ज़्यादा फासला है, कितना ज़्यादा अंतर है। आपने पहले दिन किया तो आपका लाइन अच्छे से नहीं बनेगा, आपके जो बैलेंस होगा वो नहीं बन पाएगा, आपका जो पकड़ने का तरीका होगा वो समझ में नहीं आएगा आप कैसे पकड़े हम। तो इस तरीके से आप पकड़िए, कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा बट आप 15वें दिन चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो ये पेन है पहले दिन और 15वें दिन का कंपेयर कीजिएगा, पहले दिन मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ था और 15वें दिन
कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और इस एक्सरसाइज को आप 15 दिन तक कीजिए। और मैंने 15 दिन तक कहा, तो आप ऐसा नहीं 15 दिन तक करके छोड़ दें, आप उसके बाद भी करते रहिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार करते रहिए एक्सरसाइजेज। और कुछ कर्व्स के एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, और कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो अगले पार्ट में आपको बताऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय।